अब फ्रॉम दिस वीडियो वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था, ये चीज़ देखी थी जो कि कुछ ऐसे चल रही थी। मैंने रन नहीं किया है सर्वर को, तो आप रन करने के लिए npm रन भी वैसे कर सकते हो। उसके बाद आपका जो है आपको यहाँ लिंक मिलेगा, देन इसके बाद आप क्लिक करोगे, देन आपका वो जो है सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, रिएक्ट रेंडर हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि स्टेट होता क्या है। वट इज द स्टेट? तो स्टेट होता है कंपोनेंट का इंटरनल डाटा। अब इससे मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने स्टेट लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है, स्टेट कंपोनेंट का इंटरनल डाटा होता है। लेट सपोज आप एक कंपोनेंट के अंदर कोई चीज़ लिख रहे हो, कोई भी चीज़, कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो या नोन या ले रहे हो कुछ ऐसा, कॉन्स्ट नेम कुछ ऐसा लिख रहे हो, या फिर आपको यहाँ पर स्टेट के अंदर कंपोनेंट के अंदर, या फिर आपको यह फंक्शन डिफाइन कर रहे हो कुछ ऐसे, ये सब एक स्टेट में काउंट होता है, जो कि हर एक कंपोनेंट का अलग अलग होता है। तो अब इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, और ये आप स्टेट के अंदर अगर आप ये लिखते हो तो रिएक्ट में वो चीज़ कहाँ जाती है, कैसे होता है, ये अभी हम आपको इस ट्यूटोरियल में बताएंगे। तो फर्स्टली what I will do, I will remove this unnecessary code, then also the comment line, then the heading one tag, because I already told about this। ठीक है, तो ये app.jxs है। यहाँ पर एक मेरा चाइल्ड कंपोनेंट में ले लेता हूँ। ठीक है, या फिर मैं इसको भी हटा देता हूँ, बिकॉज फॉर द नेक्स्ट ट्यूटोरियल आई विल ऑल्सो सी यू हाउ कैन यू मेक अगेन कंपोनेंट। ठीक है, तो हम करेंगे स्टेट। अब हमें जैसे कि हमें पता है कि रिएक्ट के अंदर हम अपनी ऐसे हम अपने लिख सकते हैं। ठीक है, कोड को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब रिएक्ट के अंदर सपोज मान, रिएक्ट के अंदर सबसे पहले स्टेट का लिखने का तरीका एक होता है। रिएक्ट के अंदर हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हुक। रिएक्ट के अंदर हमारे कुछ फंक्शन होते हैं जिसको हम बोलते हैं हुक्स। अब ये हुक क्या होता है? हुक का काम ये होता है रिएक्ट को, रिएक्ट में रेंडरिंग करवाना, रिएक्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट कोड को लिखना, अपडेट करना, रेंडरिंग करवाना, सारी चीजें ये हुक्स, मतलब रिएक्ट का जो बेस है, जो रिएक्ट का जो रूट है, वो उन हुक्स के ऊपर बेस्ड है। अब रिएक्ट के अंदर बहुत सारे हुक्स होते हैं, जिनमें से सबसे मोस्ट बेसिक हुक और मोस्ट कॉमन जो हुक होता है, जिसको हम बोलते हैं यूज स्टेट हुक। यहीं से रिएक्ट का जो टर्म है, रिएक्ट का जो रूट है, स्टार्ट होता है। अब व्हाट इज द यूज ऑफ यूज स्टेट हुक? सबसे पहले हमें इस यूज स्टेट को इंपोर्ट करना पड़ता है। ये बाय डिफॉल्ट हमें रिएक्ट के साथ मिलता है। इसको इंपोर्ट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इंपोर्ट लिख देना है, कर्ली ब्रेसेस को लिखना है, देन यू विल राइट द सिंटेक्स लाइक रिएक्ट। ठीक है, रिएक्ट कहाँ से आया? यहाँ से, यहाँ से। ठीक है, तो रिएक्ट के साथ हमें ये यूज स्टेट हुक मिल गया। इफ आई, और इसको यूज स्टेट हुक को, यूज स्टेट हुक को पूरी तरह से यूज करने के लिए इसका सिंटैक्स होता है, जिसमें लिखते हैं कॉन्स्ट, देन वी विल राइट द एरे सिंटैक्स, देन यहाँ पर हम अपने टू पैरामीटर या वैल्यू पास करते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं इक्वल टू, देन उसके बाद हम यूज स्टेट यहाँ पर लिख देते हैं, एक तरह का लाइक अ फंक्शन कॉल। अब ये क्या करता है, यहाँ पर हम एरे के अंदर जनरली वी विल लेके टू आर्गुमेंट। वो आर्गुमेंट आप कुछ भी ले सकते हो, चाहे आप ए ले लो, चाहे बी ले लो, चाहे आप सी ले लो, चाहे डी ले लो, कोई भी नाम, एनीथिंग वट एवर यू वांट, बट मेक श्योर यू ओनली पास टू आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो जनरली हम जो भी कन्वीनियंस के हिसाब से एंड इन द टर्म ऑफ कंपनी वी विल राइट लाइक दिस, गेट काउंट या गेट ए या गेट सी, कुछ भी, पर आगे हम गेट लगा देते हैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस, एंड देन आफ्टर दैट वी राइट द लाइक दिस सेट काउंट। ठीक है, क्योंकि रिएक्ट जो यूज स्टेट होता है, जो हमारे दो फंक्शन रिटर्न करते हैं, पहला एक वो वैल्यू रिटर्न करता है, दूसरा वो एक फंक्शन रिटर्न करता है। फंक्शन के जरिए यू कैन अपडेट योर प्रीवियस वैल्यू, एंड देन गेट काउंट के जरिए आप वैल्यू रिसीव कर सकते हो। और यूज स्टेट के अंदर जो भी एक कर्ली ब्रेसेस होता है, ये एक लाइक अ कंस्ट्रक्टर वर्क करता है। और इसका यूज क्या होता है? इसका यूज
तो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर होता है। अब इस कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? बिफोर चेकिंग द एवरीथिंग फर्स्टली वी विल चेक, हम देख लेते हैं कि ये जो यूज स्टेट है ये काम क्या कर रहा है और क्या दे रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा, वी कैन राइट जावास्क्रिप्ट इन दी जीएसएक्स, तो इसका मतलब वी कैन ऑल्सो यूज द जावास्क्रिप्ट फीचर। तो हम जावास्क्रिप्ट में सिंपली कंसोल डॉट लिखते थे, तो सेम यहाँ भी हम लिख सकते हैं। तो हम जैसे कि मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, इफ आई राइट लाइक दिस आई विल ट्राई टू प्रिंटिंग द गेट काउंट वैल्यू, देन वी विल सी व्हाट वैल्यू विल रिसीव। तो यहाँ पर देख सकते हो अनडिफाइंड अनडिफाइंड, एंड रीजन व्हाई वी आर रिसीविंग अनडिफाइंड वैल्यू बिकॉज राइट नाउ वी आर नॉट पासिंग एनीथिंग। और अगर हम किसी की भी वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको कहा यूज स्टेट द फर्स्ट पैरामीटर विल रिटर्न द ए वैल्यू, बट यहाँ पर गेट काउंट में हम कोई भी वैल्यू रिसीव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई वैल्यू दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, क्योंकि अगर हम कुछ ऐसा लिखते, लेट्स सपोज इफ आई राइट लाइक दिस वेर ए console.log, then a, then what will be happen? Here you can see the answer we are giving receiving 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने वैल्यू पास करी है, पर यहाँ पर हमने कोई वैल्यू पास ही नहीं करी, इसलिए मेरे को रिसीव नहीं हो रहा। तो अब ये कैसे होगा, यहाँ पर वैल्यू कैसे आएगी? तब बाय डिफॉल्ट वी कैन यूज द यूज स्टेट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर आप अगर वैल्यू 1 दोगे तो हियर यू कैन सी देन यू विल रिसीव द 1। ठीक है, अब यहाँ पर आप 1 की जगह आप कुछ भी दे सकते हो, रैंडम टेक्स्ट प्रिंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसके जरिए आप कोई बुलियन वैल्यू भी दे सकते हो, फॉल्स, then you will receive the false value, and if you want to pass the null then you will receive the null। okay, इसका मतलब if you pass the anything in the use state constructor, then after that the get, with the help of the getter you will receive the that value। ठीक, तो ये तो समझ में आ गया। अब एक चीज और नोटिस करो, यहाँ पर ये क्या 2 बार प्रिंट हो रहा है, जबकि मैंने यहाँ पर कहा गया लाइन नंबर 7 पे मैंने यहाँ पर सिर्फ खाली एक ही वैल्यू दे रखी है, मतलब एक ही कंसोल होता है, लेकिन ये 2 बार क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रिक मोड। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि इट विल हेल्प अस टू डीबगिंग। ठीक है, इफ आई कमेंट दिस लाइन देन यू विल सी एक बार आंसर मिल रहा है। ठीक है, बट हमें जनरली नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रिएक्ट का फीचर है। अगर कोड के अंदर अननेसेसरी बग क्रिएट हो रहा है तो डबल रेटिंग से वो कई बार सॉल्व हो जाता है। बट डोंट वरी, इन द प्रोडक्शन इट विल रन ओनली वन टाइम। ठीक है, करेक्ट है। तो अब सवाल होता है, ये तो समझ में आ गया कि गेट काउंट के जरिए हम वैल्यू को यहाँ रिसीव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अब वो सेट काउंट क्या होता है, चलो देखते हैं। तो अब एक चीज और, सेट काउंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग, बट क्या हम यहाँ भी ले सकते हैं? देखते हैं ट्राई करके। अब जैसे ही मैंने एंटर करा देन यू विल सी, ठीक है, हमें कंसोल डॉट लॉग काउंट दिख रहा है, हमें तो वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ पर कैसे हुआ? अब एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर हम कर रहे हैं रिटर्न। ठीक है, एंड इन दिस रिटर्न वी आर रिटर्निंग द HTML कोड, एंड इन द HTML कोड इफ यू आर राइट द ऐसे कंसोल डॉट लॉग या वट एवर फॉर लूप वगैरह एनीथिंग, देन ब्राउजर अज्यूम यू आर राइटिंग द टेक्स्ट, कि आप एक टेक्स्ट लिख रहे हो। उसको नहीं समझ में आएगा कि ये फोर है, कंसोल डॉट लॉग है, विंडो ऑब्जेक्ट है, क्या है। फॉर दिस सिचुएशन हमें ब्राउजर को बताना पड़ेगा कि हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं। देन हाउ विल टेल यू, उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट का एक सिंटैक्स बहुत ही, और रिएक्ट का भी सिंटैक्स बहुत ही अच्छा, कर्ली ब्रेसेस का यूज करना पड़ेगा। इफ यू राइट कर्ली ब्रेसेस लाइक दिस, देन browser will understand you are writing the javascript code in the HTML code। इसके बाद आप रिफ्रेश करोगे तो here you can see you are receiving the null value। ठीक है, मतलब समझ में आ गया आपको, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं अपने जो कोड में बता रहा था। सेट काउंट फंक्शन क्या करता है? सेट काउंट फंक्शन या वट एवर यू आर पासिंग द सेटिंग आर्गुमेंट, यू मीन्स इट मीन्स you can modify the use state value, यूज स्टेट वैल्यू या कंपोनेंट स्टेट वैल्यू, आप उसको चेंज कर सकते हो। देन हाउ, इफ आई राइट लाइक दिस सेट काउंट, अगर मैं यहाँ पर 2 पास करूँ क्या होता है? कंसोल डॉट लॉग एक एरर दिया है मेरे को, पर अगर मैं कोमा लगाता हूँ तो नहीं सोल्व हो रहा। वो सोल्व इसलिए नहीं होगा
क्योंकि आप सेट काउंट को तो इसलिए नहीं, तो वाई वी डोंट राइट लाइक दिस, वाई वी कैन डोंट राइट लाइक दिस, बिकॉज ये जो सेट काउंट है वो रिएक्ट का एक स्टेट हुक है और दीज आर नॉट पार्ट ऑफ द रिएक्ट, तो इसलिए हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, लेकिन आगे चल के हम लिख सकते हैं, वो मैं बताऊंगा, उसका एक अलग सिंटेक्स होता है लिखने का। तो फिलहाल के लिए आई एम रिमूव दिस कोड, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो गेट काउंट है, गेट काउंट के जरिए वी कैन एक्सेस द यूज स्टेट वैल्यू, बट इफ यू वांट टू अपडेट द यूज स्टेट वैल्यू then what I can do, I can use the set count function because use state, आपको पता है use state दो चीज रिटर्न करता है, पहला वैल्यू, दूसरा एक फंक्शन। तो अब मुझे फंक्शन से अपडेट करना है, तो मैं कैसे करूंगा, जब रिएक्ट के अंदर आपको जब भी कोई स्टेट को अपडेट करना है तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि हम स्टेट को डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते, वी कांट मॉडिफाई योर स्टेट अपडेट डायरेक्टली state, because if you write like this, if you try to update the state, then you will receive the too many renders error, because ये एरर क्यों है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। यहाँ पर रिएक्ट का रेंडर का फ्लो काम करता है, ठीक है, तो अभी रिमूव कर देते हैं। देन हाउ वी कैन रेंडर अपडेट और यूज वैल्यू, सिंपली आपको अपना बेसिक का कोड याद रखना है, वो यूज करना है। हम HTML के अंदर हम कुछ ऐसे कुछ लिखते थे, इनलाइन जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते थे, यहाँ पर भी हम वैसे ही यूज करेंगे। यहाँ पर हम कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस में जावास्क्रिप्ट हम लिख सकते हैं। देन वी राइट सिंटेक्स लाइक दिस, ए एरो फंक्शन के अंदर वी विल पास सेट काउंट फंक्शन, ओके। एंड प्रेस द if I write the number like 10 and button and यहाँ पर मैं बटन के अंदर ही मैं काउंट की वैल्यू को प्रिंट करा ले रहा हूँ, you will see the output एक सेकेंड, वाई वी आर नॉट प्रिंटिंग, अच्छा बिकॉज नल है, नल की वैल्यू फॉल्स ही होती है, जावास्क्रिप्ट का फॉल्स एक्सेप्ट नहीं होती है, प्रिंट नहीं होती, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ 1 बनाइए, ठीक है। तो इफ आई क्लिक ऑन दिस देन यू विल सी द अपडेटेड वैल्यू, गॉट इट, ठीक है, अपडेट वैल्यू मिल चुकी है, क्योंकि पहले 1 था। जैसे ही अगर आप पहले रीलोड करते हो आपका कोड लिखने के बाद, तो उसको बोलते हैं इनिशियल रेंडिंग, एंड आफ्टर दैट इफ यू क्लिक देन ये आपका रेंडर की वजह से आपका गेट काउंट प्रिंट हो गया। अब एक चीज नोटिस करो, whenever you click on the button then you will see the updated value without reloading browser, ठीक है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं रन टाइम पे इसको अपडेट करूं, मतलब इफ आई क्लिक ऑन द मैनी टाइम देन काउंट वैल्यू विल इंक्रीज अकॉर्डिंगली, एंड हाउ कैन आई डू दैट, आपको सिंपली क्या करना है, जैसे कि मैंने कहा था आपको, पहली चीज मैंने बताया था, स्टेट स्टेट कंपोनेंट का डाटा अपने पास रखता है, ठीक है, स्टेट के अंदर कंपोनेंट का डाटा होता है। तो यानी इफ अगर मैं किसी भी तरह से स्टेट का डाटा यूज कर लूँ तो मैं उसको हर क्लिक लिसनर पे, हर बटन के इवेंट पे उसको चेंज कर सकता हूँ, करेक्ट। कैसे, अगर मैं इफ आई राइट द सेंटेंस लाइक दिस, अगर मैं एक 1 जो कि बाय डिफॉल्ट है रिटर्न हो रही है काउंट 1 में एक, अगर मैं इसी वैल्यू को बार बार इंक्रीज करवा दूं तो इसका मतलब मेरा स्टेट के वैल्यू में चेंज कर रहा हूँ, एंड एवरी टाइम ऑफ क्लिक आई विल रिसीव द न्यू अपडेटेड वैल्यू। हाँ ठीक है, जैसे ही मैं स्टेट की वैल्यू अपडेट वैल्यू ले लूंगा और हर क्लिक लिसनर पे मैं उसको अगर इंक्रीमेंट करने का ट्राई करूंगा तो मुझे अपडेट वैल्यू मिलनी चाहिए। देखते हैं कि मैं कितना सही हूँ कितना नहीं। मैंने 1 क्लिक करा, जैसे ही मैंने क्लिक करा कुछ नहीं हुआ, रीजन हमने ओरिजिनली वैल्यू पास कर दी, कोई वैल्यू अपडेट नहीं करी। अब आई एम इंक्रीजिंग विद 1, देन व्हाट विल बी द आउटपुट, देन हियर यू कैन सी मेरी जो ये कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट जिसके अंदर बटन है, वो अपनी पुरानी स्टेट की वैल्यू को ले रहा है, मैंने उसमें एक इंक्रीमेंट करके प्रिंट करवा दे रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये यू स्टेट कैसे काम करता है, और स्टेट क्या होता है, स्टेट के अंदर कंपोनेंट का इंटरनल डाटा होता है जो कि हर क्लिक पे क्लिक करने पर वो अपडेट हो रहा है, जैसे कि इस केस में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। दैट्स इनफ, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीडियो में हम यूज स्टेट के अलावा और हुक पढ़ेंगे, पर उससे पहले से पढ़ने से पहले यूज स्टेट की कुछ और फीचर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, एक छोटा सा एप्लीकेशन बना के दिखाऊंगा जो कि यूज स्टेट का एक अच्छा फीचर है, जिससे यूज स्टेट बेटर समझ में आ जाएगा, ओके।